सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन पॉइंट टेक्स और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जो कि रिलेटेड है हमारा टीडीएस एंड टीसीएस से। तो इस प्रेस रिलीज में हमारी गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएस के इफेक्टिव रेट्स, कुछ न्यू रेट्स इशू किए हैं। तो यानी कि अगर शॉर्ट में कहूँ तो जो भी हमारे अर्लियर रेट्स थे, पुराने रेट, उन सब में 25% का रिलैक्सेशन यानी एग्जाम्पशन दे दी गई है। तो अभी सारे रेट्स हमारे रिवाइज होके न्यू 25% से लेस हो चुके हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट, जो मेजर पॉइंट है, ये जो भी चेंजेस हुए हैं सारे नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट्स में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 25% फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 मई टू 31 मार्च 2021। तो ये सारी जो पीरियड के लिए है 14 मई से 31 मार्च तक के लिए वैलिड होंगे इफेक्टिव डेट्स जो भी हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट हमारा जो सेक्शन है 193 यानी कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जिसमें हमारा 10% पहले एग्जिस्टिंग डेट था टीडीएस का, तो जो कि 25% लेस करने के बाद यानी कि 7.5% अभी हमारा इफेक्टिव रेट है। तो अब हमें 14 मई से 7.5% टीडीएस चार्ज करना होगा और वो अपना डिपॉजिट करना होगा अपने डिडक्टी के लिए। तो सेक्शन 194 में हमें डिविडेंड के अंदर टीडीएस डिडक्ट करते थे 10% से, अब हम वो भी 7.5% के अकॉर्डिंग डिडक्ट करेंगे और आगे सबमिट करेंगे। सेक्शन 194 जो कि रिलेटेड है हमारा इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 10% इस पर टीडीएस चार्ज होता था, अब वो भी हम 7.5% डिडक्ट करके आगे डिपॉजिट करेंगे। सेक्शन 194C इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सब कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ को 1% होता था टीडीएस चार्ज करना और 2% अदर्स केसेस में, तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 0.75% और अदर्स के लिए 1.5%। आगे है 194D इंश्योरेंस कमीशन 5% जिस पर टीडीएस रेट था, अब यहाँ पे हमारा टीडीएस रेट 5% से अब 3.75% हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा 194DA, इसमें था पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे हमारा टीडीएस रेट अर्लियर वाला था 5% और अब हमारा न्यू टीडीएस रेट आ गया है 3.75%। होप सो गाइस ये सारी चीज़ें याद रखना, ऑडिट के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो सेक्शन 194EE में हमारा रिलेटेड है पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल स्कीम, जिसमें हमारा टीडीएस रेट था 10%, अब है वो 7.5%। नेक्स्ट है 194 सेक्शन F, पेमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ दी परचेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई। तो यहाँ पे 20% हमारा टीडीएस से डिडक्ट होता था, अब जो कि डिडक्ट होगा 15%। नेक्स्ट है 194G। ठीक है, 194G में कमीशन प्राइस एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। तो यहाँ पे हमारा 5% टीडीएस डिडक्ट होता था, अब यहाँ पे 25% लेस यानी कि 3.75% अब टीडीएस डिडक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 194H, इसमें है हमारा कमीशन ऑन ब्रोकरेज से रिलेटेड। ठीक है, तो कमीशन ब्रोकरेज पे 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, जो कि अब 3.75% डिडक्ट होगा। ओके गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 194I ए। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194I, जो कि रिलेटेड होता है रेंट से। अब यहाँ पे दो सब सेक्शंस होते हैं 194IA 194IB। IA हमारे रिलेटेड है रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप अपने ऑफिस के लिए प्लांट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं रेंट पे, तो उस केस में आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता था, और जो कि अब हमारा डिडक्ट लेस होकर 1.5% हो गया है। तो अब आपको 1.5% टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना है। ठीक है, इसी की तरह से 194IB, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेक्शन है। मोस्टली बिजनेस अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो रेंट पे ही लेते हैं बिजनेस रन करने के लिए। यहाँ पे 10% की जगह अब 7.5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन 194IA, पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारा 1% टीडीएस डिडक्ट होता था, जो कि अब चार्ज किया जाएगा 0.75%। गाइस इस नोटिफिकेशन, इस प्रेस रिलीज में एक गलती भी है, वो मैं आपको नीचे एंडिंग में बताऊंगा वीडियो की। 194IB जो रिलेटेड है हमारा पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आप अपने रेंट की पेमेंट करते हो एज ए इंडिविजुअल एचयूएफ, तो आपको 5% डिडक्ट करना होता था, अब आप 3.75% करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 194IC, पेमेंट फॉर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। अगर आप जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के बीच टाई अप हो, तो वहाँ पे आपको 10% डिडक्ट करना होता था टीडीएस, अब आप यहाँ पे 7.5% डिडक्ट करेंगे टीडीएस। और ये हमारा 194J, जो कि आई थिंक हर अकाउंटेंट, हर सीए, हर पर्सन को याद होता है, रिलेटेड है हमारा प्रोफेशनल फीस से। तो गाइज अगर आप एफटीएस, सर्टेन रॉयल्टीज़, कॉल सेंटर, इस चीज़ की प्रोफेशनल सर्विस लेते थे, तो आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता था। अदर केसेस में यानी कि सीए, लॉयर्स एक्सेट्रा, कुछ प्रोफेशनल सर्विस लेने में या टेक्निकल सर्विस लेने में 8% चार्ज करते थे। तो यहाँ पे अब आपको रिवाइज रेट्स है 1.5% फॉर एफटीएस, सर्टेन रॉयल्टीज़, कॉल सेंटर्स,
एंड 7.5% फॉर अदर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 194A पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की डिविडेंड की पेमेंट करते हैं वहाँ पे 10% था, जो कि डिवाइस हो गया, अब हो गया है 7.5%। नेक्स्ट है हमारा 194LA। ठीक है, तो 194LA कहता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारा 10% TDS डिडक्ट किया जाता था, जो कि अब डिडक्ट किया जाएगा 7.5%। नेक्स्ट आता है हमारा 194LBA सबसेक्शन 1 पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट। तो यहाँ पे हमारा 10% TDS डिडक्ट किया जाता था, ये भी अब 25% लेस होके यानी कि 7.5% डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है 194LBI यानी कि पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये 10% से अब लेस होकर 7.5% हो गया है। तो ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि हर जगह 25% हमारा TDS रेट डिडक्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194LBC सबसेक्शन में इनकम बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। 25% डिडक्ट होता था इंडिविजुअल या HUF के लिए और 30% अदर्स के लिए। अब ये रिवाइज हो गया 18.75% एंड 18.75% फॉर इंडिविजुअल और HUF, 22.5% फॉर अदर्स। 194M सेक्शन 194M में बोला गया है पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा बाय इंडिविजुअल एंड HUF। तो यहाँ पे हम 5% डिडक्ट करते थे और अब ये डिडक्ट करेंगे हम 3.75%। अब है हमारा 194O। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो TDS अमाउंट होता था पहले हमारी सेल के अकॉर्डिंग 1% डिडक्ट किया जाता था, अब यहाँ पे हमारा 0.75% डिडक्ट किया जाएगा। ये तो थे TDS के रेट्स। अब चलते हैं हम TCS के रेट्स पे। तो TCS में हम सेम वही फॉलो यूज़ करेंगे 25% वाली। तो यहाँ भी 25% का लेस किया गया है सभी इफेक्टिव रेट्स में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी जो हमारे TCS की रेट्स हैं, इफेक्टिव डेट इनकी है 14 मई से 31 मार्च 2021 तक। फर्स्ट है हमारा सेक्शन 206C सब सेक्शन 1। यहाँ पे बोला गया है सेल ऑफ टेंडू लीव्स। अगर आप टेंडू लीव्स की सेल करते हैं तो आपका कितना होगा, पहले 5% था, अब है आपका 3.75%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट B जिसमें है टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज। तो यहाँ पे 2.5% TCS डिडक्ट किया जाता था, अब यहाँ पे 1.875 डिडक्ट किया जाएगा। पॉइंट C कहता है टिम्बर ऑब्टेन बाय अदर मोड 2.5 था अर्लियर, अब न्यू है 1.875। पॉइंट D कहता है एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर टेंडू लीव्स। तो 2.5 से 1.875 हो चुका है। स्क्रैप यानी कि जो बेकार गुड्स आइटम्स होते थे उनको सेल करने पे 1% होता था, अब जो कि हो गया है 0.75%। नेक्स्ट है पॉइंट F मिनरल बीइंग स्पॉइल और लिग्नाइट और आयरन ओर। तो यहाँ पे हमारा 1% TCS डिडक्ट किया जाता था, जो कि अब होगा 0.75%। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 206C सब सेक्शन 1C। तो यहाँ पे है ग्रांट ऑफ लाइसेंस लीज एक्सेट्रा ऑफ पार्किंग लॉट का। तो यहाँ पे आपका 2% था पहले TCS, अब है 1.5%। टोल प्लाजा के लिए सेम 2% था, जो कि अब है 1.5%। माइनिंग एंड क्वायरिंग के लिए 2% था, जो कि अब है 1.5%, सेम एज अबव। सो अब पॉइंट 206 है हमारा सेक्शन 206। ये है हमारा सेल ऑफ मोटर व्हीकल अब 10 लाख। अगर आप 10 लाख से अब मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% TCS डिडक्ट किया जाता था, जो कि अब 0.75% होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 206 सब सेक्शन 1H। तो यानी कि सेल ऑफ एनी अदर गुड्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे आपका 0.1% TCS डिडक्ट किया जाता था, जो कि अब होगा 0.075%। तो यहाँ प्रेस रिलीज में यही गलती है कि यहाँ पे 0.075% की जगह 0.75% मेंशन किया गया है। तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 0.075% है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ट्वीट किया हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आगे पॉइंट B में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है नो रिडक्शन इन रेट्स ऑफ TDS और TCS वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट हायर रेट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन एंड आधार। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ, अगर आप अपना पैन और आधार फर्निश नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको TDS और TCS के हायर रेट से ही आपका टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इफेक्टिव रेट्स है, जो हमारे न्यू रेट्स है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पे नीचे एग्जांपल देख के भी समझा रखा है। अगर आपका एज्यूम कीजिए आपका 20% टैक्स रेट था, तो यहाँ पे आपको 15% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका जो TDS होगा या TCS होगा वो हायर रेट से चार्ज किया जाएगा। होप सो गाइज ये इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए काम है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू सेक्शंस में या फिर आपके ऑडिट के टाइम पे आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज अपग्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।